तो उनका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया क्योंकि उनको उन तमाम लोगों पर बड़ा रहम आ रहा था कि ये किस जाहिलियत और किस अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत आदाब मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो कुछ अलग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और मैंने इस वीडियो को देखा था लेकिन आधा देखा, पूरा नहीं देखा। मैंने कहा कि अब ये वीडियो मैं अपने भाइयों के साथ देखूंगी क्योंकि फिर मैं रिपीट हो जाएगा ना वीडियो। और भाई आप लोगों को तो पता है भाई, बहुत महंगा रिचार्ज हो रहा है और मुझे ऐसा कोई पैसा वैसा तो मिल नहीं रहा कि मैं हाँ कमाने लग गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। तो मैं कैसे करती हूँ वो मैं ही जानती हूँ मैनेज। तो कोई नहीं, चलो सब अल्लाह का शुक्र है। और जो भी है देखते हैं वीडियो को। और क्योंकि मैं खुदा के लिए वीडियो बना रही हूँ, खुदा के लिए, तो खुदा ही सब कुछ मैनेज करेंगे। सही कह रही हूँ ना। और चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको टाइटल पढ़ के बता दे रही हूँ कि वीडियो का टाइटल क्या है। शेर का अल्लाह वाले पर हमला। शेर का अल्लाह वाले पर हमला मतलब क्या? शेर का जो अल्लाह पे भरोसा रखते होंगे कोई भी इंसान हो, उनका शेर का हमला हो गया। अब जब शेर का उन पे हमला हो गया तो उनका क्या हुआ, उनका क्या रिएक्शन हुआ, ये वीडियो देखेंगे हम लोग। और उसके बाद काफ़ी लोगों का ईमान ताज़ा होने वाला है। तो चलिए, हे हाय, मेरा नाम है तन्वी यादव। आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत 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 धन्यवाद और शुक्रिया। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं हमसे भी पहले। वैसे मैं बातें कर रही हूँ इसलिए शायद आप लोग सोचे कि लाओ मैं जल्दी देख लेता हूँ, लेकिन भाई वीडियो साथ में देखने का जो मज़ा है वो अकेले देखने का नहीं है, तो प्लीज़ साथ में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इंसान के इरादे अगर नेक और पुख्ता हो और अल्लाह की ज़ात पर उसका यकीन पक्का हो तो उसे कोई नहीं हरा सकता, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर और खतरनाक ही क्यों ना हो। आज सुनाने जा रहा हूँ एक हैरानकुन और सबक आमोज किस्सा। अल्लाह के नेक बंदे जो फकीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और फिर वो चीता आपके गुलामों में से गुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत में जब चीता आ गया तो आपने क्या किया, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महफिले दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम जरूर तहरीर कीजिए। प्यारे दोस्तों, वहरात में काफिरों का एक गांव था जहां के तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह की वाहदानियत को पहचानते नहीं थे। पर अल्लाह जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने पर होता है तो वहां पर अपने नेक बंदे को भेज देता है। जब फकीर बाबा का गुजर हुआ गांव से तो फकीर बाबा इस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फकीर बाबा को उन्होंने देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे फकीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया क्योंकि उनको उन तमाम लोगों पर बड़ा रहम आ रहा था कि ये किस जाहिलियत और किस अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी। ए भाई, तुम एक अनजान इंसान हो, यहाँ से गुजर रहे थे तो क्या हमारे गांव में रहने लगोगे? आपने कुछ नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, रूखी सूखी आप खाते थे, लेकिन दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे, उसी को ही अपना सब कुछ मानते थे, उसको अपना खुदा कहते थे, उसी की इबादत किया करते थे, दिन रात उसी के आगे सजदे में झुके रहते थे और उसी बुत से मदद मांगते थे। फकीर बाबा जब उन लोगों को इबादत करते हुए देखते थे, इतने तवील सजदे में देखते तो हैरान होते थे
और पूछते थे, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? तुम किसके आगे अपना सर झुका रहे हो? तुम्हारे सामने तो कोई भी नहीं है, तुम किससे मदद मांग रहे हो? तो फकीर बाबा उनसे कहते थे कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ, जो इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूछते हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम जमा कर रहे हो अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। आओ मेरे प्यारे लोगों, तुम भी उसी रास्ते पर चलो। मगर वो लोग घमंडी और लालची लोग उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे कि अपने काम से काम रखो बाबा, हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फकीर बाबा को ही समझाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। एक मर्तबा ये हुआ कि उसी गांव में एक खतरनाक खौफनाक चीता आ गया, जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। उस वक्त ये बुजुर्ग बाबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा कि किसी औरत के बच्चे को चीता अपने मुंह में उठाकर ले गया है। वो इतना खतरनाक और खूंखार था कि हर कोई उससे डर रहा था। और वो औरत जिसका बच्चा चीता उठाकर ले गया था, वो बेहाल थी और कह रही थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फकीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज सुनी तो उन लोगों के पास चले गए और कहा कि क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं और उससे लड़ भी नहीं सकते, वो किसी को भी मार डालेगा। यहाँ पर कोई एक ऐसा बहादुर नहीं है जो उससे लड़े। तो फकीर बाबा ने कहा, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। तो वो लोग उनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में इस हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे खतरनाक चीते से लड़ने। तो वो बाबा कहने लगे, मुझे अल्लाह के साथ पर पूरा भरोसा है, वही रब है, जिंदगी और मौत देने वाला रब है। वो इतना ताकतवर है कि मेरी मदद जरूर करेगा। तो वो लोग कहने लगे, यहाँ तक कि वो बच्चे की माँ कहने लगी कि अगर बाबा आप मेरे बच्चे को चीते से बचा कर ले आए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी। तो फिर बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह पर गए जहां पर चीता गया था। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। दोस्तों, फिर वो फकीर बाबा उस चीते के पीछे बच्चे को बचाने के लिए चल दिए। वो चीता बच्चे को उठाकर एक गार में पहुंच गया था। अब तक उसने बच्चे को नहीं खाया था। जब आप गार के करीब पहुंचे तो बारगाहे इलाही में हाथ उठा दिए, ऐ रब, तू ही ताकत देने वाला और तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे करवा सकता है। इस वक्त उस खूंखार चीते के दिल में तू अपनी मोहब्बत डाल दे और हमारी मोहब्बत डाल दे। यही हुआ, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की। वो चीता उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ जैसे ही लपका, उसने आप पर हमला जैसे ही किया, यानी कि जैसे ही आप पर झपटा, तो ऐसी निगाहे करम हुई, ऐसी नजर पड़ी उस चीते पर फकीर बाबा की कि वो हमला तो क्या करता, वो तो आपके कदमों में लिपट गया और ऐसे लिपटा कि आपके कदमों में फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा अब जंगल गए हैं, वापस नहीं आएंगे। उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में क्या देखते हैं कि फकीर बाबा आ रहे हैं और बच्चा भी सही सलामत है और फकीर बाबा भी सही सलामत है और वो चीता भी आजिजी के साथ, गुलामी के साथ आपका मुरीद बनकर आपके साथ चलता हुआ आ रहा है। वो चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने ये सब देखा तो कहने लगे कि अब हम मुसलमान होना चाहते हैं और सिर्फ एक इंसान यहाँ पर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि पूरे का पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। और इस तरह फकीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, फकीर जिसे कहते हैं वो मांगने वाला नहीं होता। जो लोगों से भीख मांगता है उसे फकीर नहीं कहते,
बल्कि फकीर वो होता है कि दुनिया उसके लिए हैसियत नहीं रखती। वो अपनी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर देता है, अपनी जिंदगी अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, हुजूर की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजार देता है और दुनिया उसके आगे कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दें ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियोस मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अभी हम लोग की गली में लोग आते नहीं है फकीर बाबा, सभी को इंसान सभी लोग बोलते हैं फकीर बाबा आ गए, फकीर बाबा आ गए। जो भीख मांगते नहीं उनको भी सभी लोग बोलते हैं फकीर बाबा आ गए, फकीर बाबा आ गए। तो फकीर बाबा तो ये जान गए कि फकीर बाबा बहुत कौन होते हैं। और फकीर बाबा जो रियल के जो फकीर बाबा जो भीख मांगने वाले नहीं बता रही हूँ, ये लोग जो भीख मांगते हैं ये भीख मांग के दारू पीने वाले होते हैं, ये दारू पीते हैं। ये वाले नहीं, ये लोग कहते नहीं है ढोंग करते हैं। ये लोग गली में आते हैं, ये दारू पीते हैं, पैसे ले जाते हैं, आटा ले जाते हैं। वही तो कहते हैं कि नाम को बदनाम किए हुए हैं। लेकिन जो रियल के फ़कीर बाबा होते हैं ना, उनकी सच में जुबान में बहुत ताकत होती है। अगर वो कुछ भी बोल दे तो वो कहते नहीं है कहते हैं कि पत्थर की लकीर हो जाता है। फ़कीर बाबा की आवाज़ में बहुत ताकत होती है सच भाई। अगर वो आपको बोल दें कि हाँ जाओ तुम ये बन जाओगे, तो सच में तुम बन जाओगे। तो कभी भी किसी भी फ़कीर बाबा के मुंह नहीं लगना चाहिए। लोग मुंह तोड़ी जवाब तोड़ी करने लगते हैं ना, ये बहुत गलत बात होती है। हाँ, रियल के फ़कीर बाबा की मैं बात कर रही हूँ। ये भीख मांगने वाले होते हैं, इनको तो भगा ही दो घर से। ये बेफालतू का कमाते धमाते हैं नहीं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग होते हैं इनकी ना कुछ जो भीख मांगने वालों बता नहीं हूँ, निठल्ला शरीर हो जाते हैं। ये लोग सोचते हैं 4 घरों में मांग लेंगे और इन लोगों को मिल बहुत ज़्यादा जाता है। जब मिल जाता है तो ये रात में दारू पीते हैं ये लोग। लेकिन जो वाकई में होते हैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा बाबा लोग भी होते हैं, है ना। लेकिन अब तो लोगों ने पेशा बना लिया है भाई, भीख मांगने का एक पेशा बना लिया है। अब मेरी गली में तो ऐसे भीख मांगने के लिए आते हैं भाई, जिनके हाथ में मोबाइल भी होता है। अगर आप उनसे ये कह दो कि भाई अभी खाना नहीं बना है, तो पता क्या कहेंगे, ठीक है आप हमारा मोबाइल नंबर ले लो, जब खाना बन जाए तब बता देना, फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे। तो भाई ऐसे तो भीख मांगने वाले लोग हो गए हैं। तो अब आप लोग बताइए भरोसा किस पे किया जा सकता है। कहते नहीं है, एक भरोसे नाम की चीज़ को लोगों ने मिटा दिया है, भरोसा नष्ट और नाबूद कर दिया है। लेकिन फिर भी इंसान एक छोटा सा ही भरोसा कर सकता है, वो इंसान के चेहरे पे दिख जाता है। कहते हैं कि इंसान की सूरत ही इंसान की सीरत को बतलाती है। तो खैर आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो तो मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है वीडियो पे, है ना। और चैनल पे जो लोग पुराने लोग हैं वो देख रहे होंगे, जो नए हैं आ चुके हैं वो जाके फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके के प्यारे प्यारे वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलते ही रहेंगे। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।